हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आपसे लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की होता है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाया जाता है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल जाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चले क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पड़ा है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या देगा। यदि बीते कल से 2 दिन पहले से रविवार था, ठीक है। एक आज पकड़ते हैं, एक बीता हुआ कल पकड़ते हैं, ठीक है। बीता हुआ कल से 1 दिन पहले और 2 दिन पहले क्या था। रविवार था, तो कल क्या हो जाएगा, मतलब उसके 1 दिन बाद सोमवार। ये जो कल आएगा वो क्या हो जाएगा, मंगलवार। और आज क्या होगा साथियों, बुधवार, ठीक है। आज हमारा बुधवार आ गया, ठीक है। तो परसों कौन सा दिन होगा, मतलब आने वाला जो परसों यानी कि कल और परसों। तो कल हमारा गुरुवार, आज वैसे भी बुधवार है, कल गुरुवार, परसों हमारा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चन था। 21 नंबर, एक पंक्ति में रमेश जो है दाएं से 13वें स्थान पर है और दिनेश जो है बाएं से 17वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं तो रमेश जो है दाएं से जो पहले दाएं से 13वें स्थान पे था, अब जो है दाएं से 21वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो अब पक्के में जो है कितने लड़के हैं, ठीक है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये ये आपका बायां छोर हो गया, ये आपका दायां छोर हो गया। यहाँ से रमेश जो है पहला है 13वें स्थान पे था, ठीक है। ये रमेश है। और ये कितने स्थान पे था, ये कौन था दूसरा वाला, दिनेश था बाएं से 17वें स्थान पे, ठीक है। दिनेश जो है बाएं से 17वें स्थान पे था, ठीक है। अब क्या बोला है कि आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो रमेश जो है दाएं से जो पहले में 13वें स्थान पे था, वही रमेश जो है दाएं से अब 21वें स्थान पे आ रहा है, ठीक है। अब जो इसके स्थान पे आएगा, 23वें स्थान पे हो जाएगा रमेश दाएं से। तो पक्ति में कुल कितने लोग हैं हमें बताना है। इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 17 + 23 और -1 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा मेरे ख्याल। हाँ, तो हो जाएगा 40, 40 - 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर देगा। पक्ति में कितने लड़के हैं ना, तो पक्ति में जो है कुल 40 लड़के हैं, 39 लड़के हैं, ठीक है। यही हमसे पूछा है। एक मिनट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 7 आपका हो जाएगा 30, 10 आपका 40, ठीक है। 39 लड़के आएंगे, ठीक है। 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर, राकेश एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं देखिए।
ऊपर से और नीचे से स्थान गिन दिया गया, 17 + 18 दोनों जगह से। ऊपर से भी जो है, देखिए राकेश को जो ऊपर से भी गिना जा रहा है, नीचे से भी गिना जा रहा है, तो राकेश तो पंक्ति में एक ही बार आने वाला है ना। यहाँ पे दो बार नहीं, दो बार आ गया, तो उसके लिए हमको एक माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 17 और 18, 15। 34 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका भेज दिया गया है राइट आंसर है, ठीक है। ऊपर और नीचे से उसका स्थान दिया गया है। क्लियर है। तो दोनों को जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, तो पंक्ति में कुल जो है 34 बच्चे हैं। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में सुनील जो बाईं ओर से 12वां स्थान और अशोक जो है दाईं ओर से 16वां स्थान है। अपने स्थान बदल लेते हैं तो सुनील जो है बाएं ओर से 16वां स्थान हो जाता है, ठीक है। अब उस पंक्ति में कितने लोग हैं, ठीक है। बायां छोर, दायां छोर, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में सुनील जो है बाईं ओर से 12वां है, बाईं ओर से 12वां है, ठीक है। सुनील जो है 12वां है बाईं ओर से। अशोक इधर से है, दाईं ओर से 16वां है, ठीक है। ये आपका 16वां है, क्लियर। अब देखिए, अपने स्थान बदल लेते हैं दोनों आपस में, ठीक है। तो सुनील जो है बाईं ओर से जो 12वें पे था, अब 16वें पे आएगा, ठीक है। अब वही सुनील जो है बाईं ओर से जो यहाँ पे था, वो 16वें पे आएगा, ठीक है। ये सुनील जो है बाईं ओर से अब 16वें स्थान पे आ गया, ठीक है। तो अब पंक्ति में कुल, अब उस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 16 16 कितना हो जाएगा, 32, और -1 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 31। पंक्ति में जो कुल जो है 31 बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए, आज लगता है आपको पोजीशन वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। पोजीशन जी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। यदि 49 छात्रों की पंक्ति में नेहा का स्थान जो है दाएं से 26वां, तो बाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक स्थान उसका दिया गया है, तो दूसरा स्थान निकालना है, ठीक है। तो देखिए, कुल छात्र कितने हैं, 49 है, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 49। 49 में से एक उसका स्थान दिया गया है 26वां, ठीक है। यहाँ पे हमको +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 49 में से 26 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, माइनस +1 दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 24वां स्थान उसका आ जाएगा, ठीक है। तो बाएं छोर से उसका स्थान जो है 24वां आएगा, क्लियर सभी को। कुल छात्र दिए गए हैं, कुल छात्र में से उसका एक स्थान दिया गया, तो एक स्थान को माइनस कर लेंगे तो और +1 करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुल में से उसको माइनस ही कर देंगे ना, तो उसके स्थान को माइनस थोड़ी करना है, हमको उसका अस्तित्व रखना है। उसका अस्तित्व मिटाना, मिटाएंगे तो गलत 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 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करना, हमें सही करना है, ठीक है। तो 49 में से 26 को माइनस करेंगे, +1 करेंगे, तब उसका अस्तित्व जो है वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 49 में से 26 को माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, 23 में से +1 करेंगे तो 24, यानी कि उसका एक तरफ से स्थान हमने माइनस कर दिया, तो दूसरे तरफ से उसका स्थान जो है 24वां आ गया, ठीक है। क्लियर। गणेश जो है मुन्ना से बड़ा है, ठीक है। गणेश जो है मुन्ना से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है। गणेश मुन्ना से बड़ा परंतु राजू से छोटा है, ठीक है। मुन्ना से परंतु
राजू से छोटा है, ठीक है। मुन्ना सोहेल से बड़ा परंतु राजू से छोटा है, ठीक है। मुन्ना सोहेल से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है, ठीक है। मुन्ना जो है सोहेल से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है, ठीक है। वही बात होगी ना। यहाँ पे आपका सोहेल आ जाएगा। फाइनल वाला डायग्राम हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है। राजू तो वैसे ही बड़ा है सबसे, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे हमारा राजू आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो है राजू आ रहा है। देखिए, गणेश जो है मुन्ना से बड़ा, गणेश जो है मुन्ना से बड़ा परंतु राजू से छोटा है, ठीक है। मुन्ना जो है सोहेल से बड़ा, मुन्ना जो है सोहेल से बड़ा परंतु राजू से छोटा ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, राजू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दी गई अच्छा श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह को जो है पूरा करेगा, ठीक है। बी से एफ हो रहा है, ठीक है। बी हमारा 2 पे, एफ हमारा 6 पे, प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। 2 + 4 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ से जे हो रहा है, तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है ना। यहाँ पे भी हमारा 4+ हो रहा है। जे के बाद हमारा एन दिया गया है, एन हमारा 14 पे आता है, 4+ हो रहा है, ठीक है। 14 + 4 18, 18 पे क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। आर से चलिए ये सभी स्टार्ट है, ये पे नहीं स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद ई से आई हो रहा है। ये कितने पे, 5 पे, आई हमारा 9 पे, तो 5 4 9, ठीक है। आई से एम हो रहा है, 9 4 13, ठीक है। 9 4 13, 13 के बाद अब क्यू दिया गया, ठीक है। 13 के बाद क्यू दिया गया यानी कि 17। 13 + 4 17, 13 + 4 17, 17 और 4, 7 4 11 21, 21 पे क्या आ जाएगा साथियों, तो यू आ जाएगा, ठीक है। इस पे जो हमारा यू आ जाएगा, तो आर एंड यू हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या याद करना है, ठीक है। चलिए बताइए, 5 6 7 12 10। ठीक है, पहले तो बढ़ते गया, 5 6 7 12, उसके बाद 10 आ गया। देखिए, दो श्रृंखला चलिए, 5 + 2 7, 7 + 10, 3 + 10 + 4 आपका 14। आगे नहीं दिए गए तो आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। एक श्रृंखला ये हो गई, दूसरी श्रृंखला ये चल रही है। ये दूनी 12 की, ठीक है। 12 × 3 = 36, 30 × 4 = 124 दिया गया, ठीक है। क्लियर है, तो जो हमारी लुप्त संख्या क्या है यहाँ पे, 36 है। ऑप्शन जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। 28वां प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, चलिए। 2 3 4 6, देखिए, 2 3 4 6 8। 2 3 4 6 8, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 16, फिर 12, ठीक है। चलिए, 2 से 4 गुना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 दूनी, यहाँ पे देखा जाएगा, 3 दूनी 6। 1 मिनट, यहाँ पे प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, फिर आपका 3 प्लस हो रहा है, 9 हो जाएगा, फिर इसमें 3 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया, तो ऑप्शन जो ये दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, 29 नंबर निम्नलिखित
दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 दिया गया। ठीक है, चलिए। यहाँ पे देखिए, 2 3 5 7 11 13। दो आपकी अभाज्य संख्या है, 3 आपकी अभाज्य संख्या है, 5 आपकी अभाज्य संख्या है, 7 आपकी अभाज्य है, 11 आपकी अभाज्य, 13 आपकी अभाज्य है। तो अगली अभाज्य संख्या हमारी जो है 17 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। उसके बाद 19 आएगा। अभाज्य संख्या दी गई है। ठीक है, ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या दी गई है। चलिए, 30 नंबर है। यदि ए हैशटैग बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी हो तो ए हैशटैग 5 माइनस ए हैशटैग 6 का मान क्या होगा, याद करना है। चलिए, बताइए। देखिए, ठीक है, ए की वैल्यू ए की जगह पे, बी की वैल्यू बी की जगह पे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इंटू बी आपका हो जाएगा। अब देखिए, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15 बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब एक और दिया गया है, ये 6 वाला। ठीक है, ए इंटू 6 वाला। इसी की जगह पे हमका ए इंटू 6 इक्वल टू ए प्लस 6 प्लस ए इंटू 6। ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इक्वल टू 7 6 13। एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया आपका, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान एक का तो 23 आया, दूसरे का मान कितना है, 13 आ रहा है। ठीक है, 23 और 13 दिया गया है। ठीक है, देखिए 23 और 13 दिया गया है। 23 और 13 इनका मान आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 23 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, तो 23 - 13, इसको अगर घटा देंगे तो कितना देगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों 10। अगर सीधा सीधा हम इसको, चलिए इसका 3 × 5 3 × 5। ठीक है, ये इसका वैल्यू है। और यहाँ पे अगर देखा तो 1 × 6 1 × 6, ये जो है इसका वैल्यू है 13 का। ठीक है, 3 × 5 का 25 है और 1 × 6 का 13 है। ठीक है, तो 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर जो दिया गया है सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, यदि 5 + 6 आपका 61 होता है तो 3 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए।
तो देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 प्लस 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5 = 6, 61 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो इसका 9 × 5 = 14, 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन एक दिया गया, प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग जो है आपका 70 है, तो सबसे बड़े बच्चों की आयु क्या होगी बताइए। प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग जो है 70 है। ठीक है। चलिए, तो 70 इनकी हो जा रही है आयु का योग। ठीक है, तो सबसे बड़े बच्चों की आयु का योग हम बताने हैं। चलिए देखिए, माना 4 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए बच्चों की आयु क्रमशः क्या है। एक तो एक्स हो जाएगी पहले वाली की। ठीक है, पहले वाली की आयु एक्स हो जाएगी। अब 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष बाद बोला है तो दूसरे वाली की x + 4 हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरा बच्चा पैदा होगा कब होगा, x + 8 वर्ष पे। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा बच्चा पैदा होगा आपका 8 × 4 = 12 पे, और जो पांचवा होगा, कितना, 4 ही बच्चे दिया, 4 बच्चों का होगा। ठीक है, अच्छा 5 बच्चों का ना, तो 1 2 3 4, अब पांचवा का होगा, तो x + 4 आपका हो जाएगा 16 पे। ठीक है, इनका हो गया। तो इनकी आयु का योगफल दिया गया। ठीक है, प्रश्नानुसार इनकी आयु का योगफल दिया गया x + 4 प्लस x + 8 प्लस x + 12 प्लस x + 16, कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। ठीक है, इनकी आयु का योगफल 70 दिया गया है। 1x 2x 3x 4x 5x। ठीक है, तो ये 5x हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं, 8 × 4 = 12, देखिए 4 × 8 = 12, 12 × 24, 24 और 16 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 बराबर आपका 70। ठीक है, तो 5x = 70 - 40, तो 5x = 30 हो गया। x = 5 × 30, यानी कि बड़े बेटे की जो आयु हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एक मिनट, तो 6 दिए गए। देखिए, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, देखिए सबसे बड़े बच्चे की आयु जो है यहाँ पे दी गई है हमारी x + 6। सबसे बड़े बच्चे की आयु x + 16 दी गई है। x कितनी है, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे 22 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। साथियों, अपना रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपसे आपकी अगली क्लास में कल शाम को 4 बजे।